ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में यानी कि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आईटीआई फर्स्ट ईयर की निम्मी की एमसीक्यू की पीडीएफ है, मतलब जो क्वेश्चन बैंक है जो निम्मी ने प्रोवाइड की थी, उसमें चैप्टर वाइज नंबर ऑफ एमसीक्यू है। तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा के है और उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या तो आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी फर्स्ट ईयर की। और आज के क्लास में क्या होने वाला है, वही जो आईटीआई की जो निम्मी ने एमसीक्यू की पीडीएफ दी है उसमें कुछ न्यूमेरिकल है। उसमें क्या है, न्यूमेरिकल है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि तो बिना न्यूमेरिकल से तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना। तो वही न्यूमेरिकल जब हमने थ्योरी का क्लास आपको पढ़ाया था तब बोला था कि हम न्यूमेरिकल अलग से पढ़ाएंगे, तो वही न्यूमेरिकल हम अलग से पढ़ा रहे। क्यों? तो आईटीआई के बच्चों को है ना, सिर्फ मैक्सिमम मतलब 100 में से 90 बच्चों को सिर्फ आईटीआई के एग्जाम पास करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो उनके लिए थ्योरी का वीडियो बना के क्वेश्चन रट लो और आपका मतलब पेपर निकल जाएगा 100%। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको फ्यूचर के लिए पढ़ना है, मतलब अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, तो उसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ना होता है, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए हम थ्योरी में नहीं डाली, इसको अलग कर दी। अभी जो 10 बच्चे बचे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए आज का क्लास है। मतलब ये हमने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज का पहला क्लास है इस सीरीज का, जिसमें निम्मी ने जो एमसीक्यू दी है उसका जो निम्मी ने एमसीक्यू दी उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो सब न्यूमेरिकल हम एक एक करके मतलब चैप्टर वाइज सीरियल नंबर से हम आगे आगे बढ़ते जाने वाले और कवर करते जाने। और हम जब पढ़ाएंगे तब आपको समझेगा नहीं न्यूमेरिकल, ये तो आज तक हुआ नहीं और आगे भी हम होने नहीं देंगे। तो ये कौन मतलब किन के लिए ये आज का क्लास, जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करनी है, तो आपके लिए भी ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो इसमें न्यूमेरिकल हम इस तरह से समझाएंगे। क्यों? तो आपको पता है कि जब मेरिट आना होता है ना, तो न्यूमेरिकल हमने पहले बोला कि 100 में से न्यूमेरिकल लगभग 99% बच्चे छोड़ देते हैं, तो बस एक बच्चा छूट जाता है जो न्यूमेरिकल कवर कर लेता है, तो वही बच्चा क्या होता है, आगे निकल जाता है। तो अगर आपको आगे निकलना है तो आपको न्यूमेरिकल आने को ना, और उतना हार्ड नहीं होता है जितना आप हार्ड, या तो उतना जितना आप डिफिकल्ट समझ के चलते हो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। सिर्फ उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक से आपको कैलकुलेशन आने को ना। ठीक है, तो ये आईटीआई वाले बच्चे और कॉम्पिटिटिव दोनों बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो ये क्लास जो भी क्वेश्चन रहेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे, और ये हमारा आज का पहला क्लास है। और अगर आपको फ्री में टेस्ट देना है इलेक्ट्रिशियन वालों बच्चों के लिए, अगर फ्री में टेस्ट देना है तो सीबीटी एग्जाम के लिए, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ये एमसीक्यू का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है निम्मी के, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों लैंग्वेज में है, तो उसका भी लिंक हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो ये हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हो। और अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। क्यों? तो जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आने को ना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो ये जो क्लास है वो पूरा का पूरा क्लास हम न्यूमेरिकल बेस पे बना रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट के लिए। साथ में वायरमैन वाले स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो। क्यों? तो सिलेबस चेंज नहीं होता है, हालांकि मतलब लगभग 80% सिलेबस इलेक्ट्रिकल वायरमैन का दोनों का भी सेम होता है। तो इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट के लिए और आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए तो कंपलसरी है, और बाकी भी स्टूडेंट आप इसको अटेंड कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हम अपने एक एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला यानी कि तीसरा वाला मॉड्यूल है आपके इसमें, वो तीसरा मॉड्यूल यानी कि केबल वाला जो चैप्टर है उसमें का न्यूमेरिकल है, पहला ही न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्वेश्चन दो लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में, हम दोनों भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो लैंग्वेज समझती है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी एमसीक्यू का पीडीएफ होगा ही। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर, मतलब 32 एम्पियर का रेटेड केबल है, तो इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिवायरेबल फ्यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए कि अगर रिवायरेबल फ्यूज हमने प्रोटेक्शन के लिए, देखो फ्यूजेस वगैरह किस लिए होते हैं, फ्यूजेस हो गया हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो काहे के लिए, वो प्रोटेक्शन के लिए हमारे सर्किट में। अभी इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 32 एम्पियर का रेटिंग एक केबल पे, केबल है उसके ऊपर 32 एम्पियर लिखा है, 32 एम्पियर लिखा है उसका रेटिंग, बट यहाँ पे पूछा है कि धारा वहन क्षमता क्या होगी, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी जब उसको हम प्रोटेक्शन देंगे, किसका, फ्यूज से देंगे। बट कौन सा, रिवायरेबल फ्यूज, मतलब तार बांधने वाला जो फ्यूज होता है ना, उससे अगर प्रोटेक्शन दे तो देखो
आप कहेंगे सर दोनों में क्या मतलब क्या फ़र्क है? हम आप बोल रहे हैं कि तार वाला फ्यूज़ मतलब जो रिवायरेबल फ्यूज़ होता है ना, तार बांधने योग्य जो फ्यूज़ होता है वो फ्यूज़ अलग होता है, ठीक है, उसको कोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरस टाइप का एक्सिड प्रोटेक्शन कहते हैं, आगे चल के वर्ड दिखेंगे आपको। यानी कि खुरदरा उतना वो कारगर नहीं होता है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी वो एक्सिड होने के कारण कभी कभी फ्यूज़ भी नहीं होता है। तो ये एक प्रोटेक्शन होता है और दूसरा होता है क्लोज एक्सिड प्रोटेक्शन होता है। तो उसमें क्या आता है? हमारा सर्किट ब्रेकर आता है, एमसीबी आता है, कार्टेज फ्यूज आता है, एचआरसी फ्यूज आता है, वो अलग है। और रिवायरेबल फ्यूज क्या है? अलग है। आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो रिवायरेबल अगर फ्यूज दिया है तो ध्यान में रखना है, कोई भी केबल हो कहीं की भी रेटिंग देके हो, जैसे यहाँ पे रेटिंग देके 32 एम्पियर का रेटिंग देके, बट निकालना है कि उसका कैपेसिटी कितना होगा। जैसे आपको पता है हमने फ्यूज लगा दिया है तो जरूर नहीं ना 32 एम्पियर तक ही वो करंट को बियर करेगा, वो 32 के ऊपर भी लेके जा सकता है करंट, और 32 के पहले भी वो ड्रिप हो सकता है, तो हमारी सर्किट ओपन हो सकती है, या तो वायर क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो जब रिवायरेबल फ्यूज लगाते हैं, मतलब जो वायर वाला फ्यूज होता है ना वो लगाते हैं, तो उसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब जब भी इसके बारे में कैपेसिटी पूछेंगे, तो ध्यान में रखना है कि जो भी रेटिंग होती है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.81 से मल्टीप्लाई करना होता है। कब? जब आपका रिवायरेबल फ्यूज है। यही क्वेश्चन में अगर ये रिवायरेबल फ्यूज की जगह पे अगर आपको एमसीबी दिया होता, कार्टेज फ्यूज दिया होता, आपको एचआरसी फ्यूज दिया होता, इस तरह से जब देंगे, सर्किट ब्रेकर का अगर नाम लिया होता, तब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान में रखना, पहला वाला था हमारा 0.81, ये वाला एक फैक्टर ध्यान में रखना है, और दूसरा वाला ध्यान में रखना है 1.23, दो फैक्टर। सिर्फ रिवायरेबल फ्यूज है तब मल्टीप्लाई करना है रेटिंग को 0.81 से, और उसके अलावा जो सर्किट ब्रेकर वगैरह रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1.23। क्यों? तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्यों? तो आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कैसे भी करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा सही है, बट एक वर्ड से क्या होने वाला है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से आपको ध्यान में रखना है, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा, देखो फ्यूजिंग फैक्टर अलग है, कार्टेज फ्यूज का फ्यूजिंग, कार्टेज यानी कि रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर ज़्यादा होता है, अगर आपको पता होगा, मतलब लगभग वो 1.5 से लेकर 2 तक चला जाता है। लेकिन जो एमसीबी है हमारा, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, उनका क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर कम होता है। बट ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज है, ये वाला जो फ्यूज है तार बांधने वाला, इसका वैल्यू कम होता है, इतना ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो इसके बाद जब भी पूछ ले आपको, तो ध्यान में रखना है कि जो भी रेटिंग निकालना है, रिवायरेबल फ्यूज है तो आपको उसको 0.81 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.81 से, अभी ये बेसिक सा कैलकुलेशन आपको आने को ना, तो आप अपनी तरीके से कर सकते हो, हम अपनी तरीके से बताएंगे। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ की वैल्यू छोड़ देंगे। उसके बाद आपका तरीका आप अपना सकते हो। 8 × 2 होता है 16 का 6 लिखा, 1 बैलेंस है, 8 × 3 24, और 24 और 1 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अगर इनका हम टोटल लगा देंगे तो कितना होगा, ये होगा 2, ये होगा 9, ये होगा 5, और ये हो गया हमारा 2। तो ये देखेंगे तो 2 पॉइंट के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो ये आ गया 25.92, यानी कि नियरली इक्वल टू हम इसको बोल सकते हैं कि 26 एम्पियर इसका क्या हो सकता है, कैपेसिटी हो सकता है। 26 देखेंगे तो कहाँ पे है, सी पे, 26 है तो कहाँ पे है, सी पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, 26 एम्पियर रहेगा। यानी कि 32 एम्पियर का अगर हमारा केबल है, तो 32 एम्पियर के केबल के लिए हमारा कैपेसिटी कितना रहेगा, सिर्फ 26 एम्पियर का उसका कैपेसिटी रहेगा उसके प्रोटेक्शन का। तो ध्यान में रखना है कि अगर रिवायरेबल की जगह अगर दूसरा वाला फ्यूज होता है तो वहाँ पे 1.23 से मल्टीप्लाई करना, ये वाला आपको नंबर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, उसी चैप्टर में 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर डायग्राम दे दिए और ऑप्शन दे दिए, सिर्फ आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पे कितना रीड, मतलब कैसे। माइक्रोमीटर सभी ने आपको प्रैक्टिकल में भी देखा है और आपने अभी तक बहुत बार देखा है, तो उसका जो रीडिंग करने का तरीका है वो अगर आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल मतलब ऐसे ही आप देख के सॉल्व कर सकते हो। बट तभी भी हम बता देते हैं कि ये जो स्केल होती है, ये स्केल को बैरल वाली स्केल कहते हैं, ये बैरल है, इसको क्या कहते हैं, बैरल, और ये इसको क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। ये वाली जो स्केल है वो थिम्बल वाली स्केल है, 2 स्केलें होती है इसमें, ठीक है। एकदम छोटा मेजरमेंट करना एकदम एक्यूरेट, तो उसके लिए माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन देखे ना, उसका सिर्फ रीडिंग बताना है, तो इसके लिए आपको माइक्रोमीटर यूज करते आने को ना, और माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालते आने को ना। तो देखिए
हम बता देते कि माइक्रोमीटर का कभी भी कुछ भी हो, इस तरह से दो स्केल रहेंगे तो दोनों का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखिए बिल्कुल बड़ा आसान होता है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है। कितना होता है? माइक्रोमीटर का 0.01 होता है। वो स्केल से निकालते हैं, भाई वो सब कैसे निकालेंगे वो नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको कि 0.01 क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, मतलब ये जो स्केल है ना, ये स्केल का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर में। तो अभी देखेंगे यहाँ पे तो कितनी लाइनें, देखो 1 2 3 4 ऐसे लाइनिंग है, अलग अलग लाइन है। और उसमें भी देखेंगे आप तो 0 है और 0 के बाद 1 है और उसके बीच में एक लाइन है, यानी कि ये क्या होगा 0.5 होगा। उसके बाद 1 और 2 के बीच में और एक लाइन है, यानी कि ये कितना होगा 1.5 होगा। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा ना, डिफरेंस कितने का है? 0.5 का डिफरेंस है। कितना है? 0.5। तो ये हमें यहाँ का रीडिंग निकालना है, यहाँ पे कितना रीडिंग होने वाला है वो निकालना है। तो देखेंगे तो 4 के बाद एक और लाइन है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मेन जो हमारा बैरल है उसकी रीडिंग कितनी दिख रही है आपको? 4 नंबर दिख रहा है। तो ये बैरल का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसमें प्लस कर देना है। क्या कर देना है? 4 के बाद कितना है? और 0.5 है। तो डायरेक्ट आप 4.5 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली जो बीच वाली लाइन रहेंगी ये क्या रहेंगी? 2.5। उसके बाद ये 3.5 है, 4.5, ये वाली क्या रहेंगी? 4.5 रहेगी। तो एक तो आप डायरेक्ट 4.5 भी लिख सकते हो, या तो आपको ध्यान में रखना है कि ये डिस्टेंस कितने का है? ये 0.5 का है। तो उसमें आप प्लस क्या कर सकते हो? 0.5 इसमें प्लस कर सकते हो। तो ये हो गया 0.5। उसके बाद ये जो थिम्बल है इसके ऊपर जो रीडिंग है वो रीडिंग देखना है आपको। तो रीडिंग कितनी है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहाँ पे आके? 5 पे आके कहाँ पे आके? 5 10 पे हो सकती है, 20 कहीं पे भी हो सकती है। तो 5 पे आके तो जो हमारा लिस्ट काउंट होता है उसको इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 5 है, कभी चल के अगर यहाँ पे होती तो ये 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, इस तरह से होता। बट अभी 5 पे देखे तो सिर्फ आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.05 आ जाएगा हमारा। किसका रीडिंग है? ये थिम्बल का रीडिंग है। तो इसको भी इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि 0.05। तो इसका अगर हम कुल करते हैं, मतलब टोटल अगर निकालते हैं, तो देखिए इधर क्या है? ये पॉइंट के बाद 0 0 है, यहाँ पे भी 0 है। समझो कैलकुलेशन करने का आपका तरीका आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट के नीचे लिखना होता है आपको। ये 4 मतलब भी क्या होता है? 4.00 होता है। तो इसके बाद यहाँ पे भी 5 आएगा, ये पॉइंट अपनी जगह पे आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि इसका रीडिंग कितना आ रहा? 4.55 mm आ रहा है। कितना आ रहा? 4.55। ये स्केल का यहाँ का रीडिंग है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। तो ये हो गया 4.55, यानी कि इसका सी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे में व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ 16 एम्पेयर। देखो अभी पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ना वहां पे 32 एम्पेयर यानी कि 32 एम्पेयर की बात की थी। बट यहाँ पे जो केबल है वो केबल का रेटिंग कितना देखे? सिर्फ केबल का रेटिंग देखे 16 एम्पेयर, यानी कि 16 एम्पेयर का उसका रेटिंग देखे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे निकालने को बोला इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स। ठीक है, ये COARES कोर्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संधारित है। ठीक है, संरक्षित है, यानी कि ये कोरस एक्सेसिव करंट प्रोटेक्शन जो होता है उसमें सिर्फ कौन सा आता है? हमारा रिवायरेबल फ्यूज आता है। क्या आता है? रिवायरेबल फ्यूज आता है। ठीक है, तो जो हमारे घर में यूज करते थे ना पहले के जमाने में, वो वाला फ्यूज आता है इसमें कोरस में। और एक दूसरा होता है क्लोज करके लिखा होता है। क्या लिखा होता है? क्लोज करके। तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि अगर क्लोज आता है आपको तो 1.23 से मल्टीप्लाई करना है, और रिवायरेबल है तो कोरस आता है तो 0.81 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें? यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि रिवायरेबल मतलब कोर्स वाला है। ये कोर्स वाले में कौन सा आता है? रिवायरेबल फ्यूज आता है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 को सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है 0.81 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.18 से। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो केबल की अपने आप क्षमता निकल जाएंगी, ध्यान में रखना है। और जब भी रिवायरेबल फ्यूज लगाएंगे हम तो उसका कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है। और वैसे सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, HRC फ्यूज लगाएंगे तो उससे क्या होता है? उसका कैपेसिटी बढ़ता है और रेटिंग से। तो ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो भी आएगा, अगर ये रिवायरेबल है तो शॉर्टकट तरीका बता रहे कि इसका आंसर 16 के नीचे आएगा। कभी कभी क्या होता है? एक ही ऑप्शन होता है 16 के नीचे। अब देखो 18 16 से ऊपर है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। वही अगर इसकी जगह पे अगर यहाँ पे लिखा होता क्लोज एक्सिट करंट प्रोटेक्शन बोला होता, या तो सर्किट ब्रेकर बोला होता, MCB बोला होता, कार्टेज फ्यूज बोला होता, या तो हमारा कौन सा HRC फ्यूज है, इसमें से कुछ भी बोला होता तो ये पक्का होता था कि हमारा आंसर 16 के ऊपर आता था। तो 16 के ऊपर वाला आंसर यहाँ पे ही किए, तो इस टाइम पे कैलकुलेशन नहीं करना है, हम डायरेक्ट उसका जवाब दे सकते थे। बट अभी फिलहाल के लिए 3 ऑप्शन हमारे पास 16 से नीचे है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। तो उसके लिए कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पता ही है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो यहाँ पे 6 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को यहाँ पे 1 आएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू छोड़ देंगे
साइन 8 48, तो 8 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। 8 इंटू 1 कितना आता है 8 ही आता है, और 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, तो मतलब 12 होता है। तो 12 लिख देंगे और इसका कैलकुलेशन कर देंगे। ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। देखो मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशन करना है, बेसिक बच्चों वाला कैलकुलेशन है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं गवाएंगे, ठीक है। तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के पॉइंट देंगे, यानी कि 12.96 है, मतलब 12.96, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि 13 एम्पियर के आसपास क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। तो 13 एम्पियर देखेंगे तो कहाँ पे बी पे, इसलिए हमारा आंसर भी क्या रहेगा इसका बी रहेगा, ठीक है। इतना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना और आपको पूरी बातें पता होना। तो ये बातें कॉमन से जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है ना, बट आप पढ़ते हो, आप पढ़ रहे हो, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो 100% आपकी इच्छा है कि हम भविष्य में कुछ ना कुछ करें और हमें हमारी मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाए, तो इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, इसलिए यहाँ तक अभी टीके हो, नहीं तो आप कब के चले गए होते, ठीक है। तो समझ लेना है आपको कि उनमें और आप में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाय 500 वैट लैंप फॉर 5 आवर। क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में बोला है कि 500 वैट का एक लैंप है ना, जो हमारे घर में लगा के होता है, 500 वाट उसका रेटिंग है और 5 घंटे के लिए उसको हमें चलाना है, ठीक है। तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी, यानी कि हमें यूनिट निकालना है, यानी कि क्या निकालना है यूनिट। जैसे हमारे घर में हम यूज करते हैं ना, जैसे घर का अगर आपको रीडिंग निकालने आता है कि कितना यूनिट जल सकता है, हमारे घर में अंदाजा लगा सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन मतलब फ्री का ही क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमारे घर में यूनिट गिना जाता है वो कैसे होता है, वैट आवर में होता है। कैसे होता है, वॉट आवर में होता है। जो हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा है वो वॉट आवर में रीडिंग देता है। क्या देता है, वॉट आवर में। सिर्फ वॉट मीटर तो पावर मेजर करता है, बट जो उसका कंजम्पशन है वो करने के लिए हमें एनर्जी मीटर लगता है, और एनर्जी मीटर का रीडिंग क्या होता है, मतलब यूनिट क्या होता है, वॉट आवर होता है, यानी कि पावर उसके साथ घंटा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पावर भी देखे और घंटा भी देखे हमें, मतलब आवर भी देखे, हमें सिर्फ यूनिट निकालना होता है। क्या होता है, यूनिट। तो आपको सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि एक यूनिट जो बोलते हैं ना, हमारा 100 यूनिट जला है तो हमारा इतना बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का, तो 1 यूनिट यानी कि ध्यान में रखना है आपको कि 1000 वॉट होगा। कितना होगा, 1000 वॉट आवर, या तो मतलब 1000 वॉट आवर जब जलेगा तब हमारा 1 यूनिट होता है। 1 घंटे के लिए अगर 1000 वॉट जलाते हैं तब हमारा ये 1 यूनिट होता है। ये सिर्फ आपको बेसिक बात पता होना, ठीक है। अभी हम रीडिंग निकालेंगे, आपके घर का भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन का फार्मूला रहेगा, मतलब आपका पावर मल्टीप्लाइड बाय हमारा टाइम होता है। तो पावर कितना देखे, 500 वाट का पावर है मल्टीप्लाइड बाय, तो ये टी मतलब कितना है 5 है, मतलब 5 घंटा है, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आवर है ना, घंटा है और टाइम समय है, मतलब घंटे में समय देखे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 2 जीरो जैसी की वैसे, यानी कि ये हो गया हमारा वॉट आवर हो गया, ठीक है। ये तो एनर्जी निकल गया, बट हमें क्या निकालना है, अभी यूनिट निकालना है। तो यूनिट के लिए अभी डिवाइड करना होता है 1000 से। तो क्या होगा, यूनिट निकालने के लिए 1000 से करेंगे तो 2500 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 1000। तो ठीक है, तो 1000 से करेंगे तो ये 2 जीरो क्या हो गए, कट गए हमारे, 2 जीरो ऊपर के और 2 जीरो नीचे के हमने काट दिए। तो अभी बचा क्या है हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसको डिवाइड करते हो तो ये 1 जीरो है, तो उसके कारण यहाँ पे 1 पॉइंट आता है, यानी कि उसका आंसर आ जाएगा 2.5 यूनिट आ जाएगा। यानी कि उतना अगर हम जलाते हैं, मतलब 500 वाट का अगर लैंप है उसको हम 5 घंटे के लिए जलाते हैं, तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा, 2.5 यूनिट का होगा एक दिन में, या तो 5 घंटे में 2.5 यूनिट खर्चा लगेगा। तो ये उसका रीडिंग रहेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे प्राइस भी दिया होता है, मतलब 1 यूनिट का हम प्राइस दे देंगे कि ये 1 यूनिट इक्वल्स टू अगर 5 रुपए होते हैं, कितने रुपए होते हैं 5 रुपए होते हैं, तो हमारा टोटल कुल बिल कितना आता है, कुछ नहीं, इसको क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका रुपीज में हम आंसर निकाल सकते थे। अगर कितने रुपए हो रहे ये पूछा होता तब की बात है ये, ठीक है। तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा 2.5। तो आपको आपके घर का भी कैलकुलेट करके देख लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ गया ना तो ये भूलने वाली बात नहीं है, मतलब कभी नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस। देखो अभी हॉट रेजिस्टेंस की बात कर रहे तो आपको पता होगा आरएमएस वैल्यू हॉट का और कोल्ड का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो हॉट रेजिस्टेंस जब भी बोलेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड एक जनरल कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे निकालना है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने को लगा है। क्या निकालने को लगा है, रेजिस्टेंस। तो जो लैंप है हमारा, ठीक है, जो बल्ब है उसका रेटिंग देखे 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट उसका रेटिंग है। ये रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान निकाले, यानी कि हमें प्रतिरोध यानी कि हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अभी देखेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ अगर होता है, ओम्स लॉ आपको पता है क्या है, ओम्स लॉ क्या है हमारा, V इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है। इसमें से अगर हमें करंट दिया होता तो हम आसानी से क्या कर सकते थे, ये रेजिस्टेंस भी इक्वेट कर सकते थे, बट यहाँ पे करंट का कोई लेना देना नहीं है। तो दो आपको फार्मूले लगेंगे। एक फार्मूला पावर का, क्या है पावर का फार्मूला, V इंटू आई है पावर का फार्मूला, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ओम्स लॉ है। अभी दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो देखिए
हमारे पास जो गिवन नहीं है उसको हटा देंगे ये पावर वाले फार्मूले में से, तो अपने आप हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। देखो निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट हम जो आसान लगे वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें क्या कर देंगे, एक्चुअली है ना जो बताने वाले वो फार्मूला आपको याद रखना है, बट याद नहीं है तो ये दोनों भी फार्मूले पता होना। पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, और जो हमारा रेजिस्टेंस है यानी कि ओम्स लॉ उसका फार्मूला V = IR, ये दोनों भी बातें आपको पता होना। तो देखिए अगर आपको पावर का फार्मूला पता है बट इसमें I का वैल्यू देके नहीं और R निकालना है, तो इस टाइम पे इस I को हटा देंगे। तो यहाँ से अगर हम I इक्वेट करते हैं, यहाँ से अगर हम I इक्वेट करते हैं तो किस तरह से होगा देखिए, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद जो फार्मूला याद करना है ये बोल देंगे। देखिए I अगर निकालते हैं तो I का फार्मूला हो जाएगा V/R और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I, यानी कि I का फार्मूला हो गया V/R, और यही I का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पावर इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I का फार्मूला क्या है V/R है, क्या I का फार्मूला V/R है। कहाँ से निकाले, ओम्स लॉ से लाए। तो क्या होगा, ये V का फार्मूला होगा, ये R का फार्मूला होगा। इसका अगर करते हैं तो V इंटू V कितना होता है, V का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा R होता है। ये हो गया हमारे पावर का फार्मूला। बिना करंट से ये पावर का फार्मूला हो गया, क्या हो गया, बिना करंट से पावर का फार्मूला। एक्चुअली ये वाला फार्मूला आपको क्या कर देना है, ये IMP याद करना है, बट याद नहीं है तो हमने बोला बताया आपको कि किस तरह से याद करना है। यही सिचुएशन कभी आ सकती है कि आपको वोल्टेज रेटिंग नहीं देखे, जब वोल्टेज रेटिंग नहीं देखे तो आपको करंट देखे रहेगा, तब यही पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, यही पावर का फार्मूला हो जाएगा अपना I² इंटू R हो जाता है। ये पता होगा आपको हीट का फार्मूला है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखना है एक्चुअली, बट ये फिलहाल क्वेश्चन के लिए हमें इस फार्मूला की जरूरत है, ये फार्मूला हमारे लिए जरूरत है, यही से हम कैलकुलेशन पूरा निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस निकालने को लगा है, हमारे पास सिर्फ पावर है और ये वोल्टेज है, क्यों ऐसे किए, क्यों, तो हमारे पास करंट नहीं था इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। या तो सीधा सीधा ये फार्मूले को आपको याद रख देना है, ठीक है, हमेशा के लिए याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अभी हमें R अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, R का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय P हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना है, V यानी कि वोल्टेज कितना हमारे पास 250 वोल्ट देखे, तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 यानी कि 250 और डिवाइडेड बाय वोल्टेज देखेंगे, हमारा पावर देखेंगे इतना 100 वाट है, तो नीचे में लिख देंगे 100। तो ये इसका 1 0, ये 1 0, ये 1 0, 1 0 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 25 इंटू 25 बचेगा। तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है, मतलब 25 का स्क्वायर निकालेंगे, या तो आप मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेशन निकाल सकते हो। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा 625 ओम रहेगा। तो देखेंगे तो 625 ओम वाला ऑप्शन कहाँ पे, डी पे। कभी कभी पॉइंट में अगर आगे पीछे होता है तो बराबर नियरली अबाउट मतलब नियरली इक्वल टू आपको आंसर टिक कर लेना और आंसर यो अपना करेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू तो हमने इस तरह से निकाल दिया। सिर्फ सिंपल फार्मूला ध्यान में रखना आपको, P इक्वल टू होता है V²/R, और वही दूसरा वाला फार्मूला अगर जरूरत पड़ती है तो P इक्वल टू होता है I²R। दोनों में से आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो देखे उसके हिसाब से हमें फार्मूला यूज करना होता है, और बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होता है, तो आप आसानी से लेंगे ना, मतलब एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना ये क्लास के बाद तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। क्यों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव हो या तो ITI में, तो जैसे कि वैसे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल पावर। अभी टोटल पावर निकालना है, सर्किट में 2 लैंप लगा के उसका रेटिंग देके, देखो 2 लैंप है और दोनों लैंप का रेटिंग सेम है, जो अभी बल्ब दिया था उसी तरह से, सिर्फ उसका वॉटेज रेटिंग कितना है 200 वाट है और वोल्टेज रेटिंग कितना है 240 वोल्ट है, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ेंगे, ये सिर्फ ध्यान में रखना है सीरीज में कनेक्ट है। कैसे से कनेक्ट है, सीरीज में, यानी कि ये समझिए कि हमारे पास 2 बल्ब है, ये पहला वाला बल्ब और ये दूसरा वाला बल्ब, तो ये दोनों भी बल्ब कैसे है सीरीज में लगा के, कैसे लगा के सीरीज में। और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो ये कनेक्टेड है सीरीज में अक्रॉस द वोल्ट 240 वोल्ट के, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि 200 वाट और 240 वोल्ट के 2 लैंप है, 240 वोल्ट का उसका आपूर्ति है, उनको श्रेणी में लगा के, श्रेणी यानी कि सीरीज में जुड़े हैं, तो उनका कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना पावर उसका कंज्यूम करेगा, तो उसका पावर टोटल निकालना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा हम लॉजिक बताते हैं, और सिंपल सा अगर आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये अगर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो जब भी पावर खपत की, पावर की बात आती है तो सीरीज में क्या होता है, पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, पावर कंजम्पशन क्या होता है, कम हो जाता है। बट पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है,
पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है। क्यों? तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। अब ये दोनों भी रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, और जब भी सीरीज में होता है हम डायरेक्ट उसका क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। किसमें? सीरीज में। बट वही अगर पैरेलल की बात करेंगे तो क्या होता है, उसका फार्मूला लगता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों की टोटल। तो सेम जैसे रेजिस्टेंस हम पैरेलल में करते हैं ना, उसी तरह से अगर पावर इक्वेट करना है तो सीरीज में है, तो मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों का क्रॉस में ध्यान में रखना है। आपको अगर पावर निकालना है सीरीज में, पावर निकालना है सीरीज में, यार लिख दिया हमने, ठीक है। पावर निकालना है सीरीज में, या तो पावर निकालना है हमें पैरेलल में, या तो शंट में। तो ध्यान में रखना है कि सीरीज में निकालना है तो जैसे हम रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालते थे उस तरह से हमें पावर निकालना है सीरीज में। उसी तरह से अगर आपको पैरेलल में अगर पावर निकालने को लगा देते थे वो तो डायरेक्ट एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे रेजिस्टेंस हम सीरीज में करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम सीरीज में करते हैं, बट उसी तरह से क्या करना है, पावर का पैरेलल कैलकुलेशन करना है। तो अभी देखेंगे तो हमें सीरीज में करना है, तो क्या करना है, जैसे हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते थे, कैसे है, R1 इंटू R2 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करते थे। कब? जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। बस उसी तरह से आपको क्या करना है, पावर का करना है जब दो बल्ब सीरीज में लगा के, तब की बात, जब सीरीज में लगा के तब, जैसे रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही पावर कैलकुलेट करना है सीरीज का। दोनों भी उल्टा ध्यान में रखना है, पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली होते। क्यों? तो अभी आपने फार्मूला देखा होगा, क्या था फार्मूला था P इक्वल्स टू क्या था फार्मूला, यहाँ पे लिख देते, P इक्वल्स टू फार्मूला था V स्क्वायर बाय R था। क्यों? तो ये दोनों भी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर और रेजिस्टेंस, इसलिए उल्टा काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी उल्टा काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहले का रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का रेटिंग डिवाइडेड बाय, मतलब पावर रेटिंग डिवाइडेड बाय पहले का रेटिंग प्लस दूसरे का रेटिंग। अगर इसमें अगर फुट कर देते हैं तो देखिए दोनों का मतलब वैटेज कितना है उनका, 200 वाट है। तो ये हो जाएगा 200 वाट मल्टीप्लाइड बाय 200 वाट और डिवाइडेड बाय 200 वाट प्लस 200 वाट। इस तरह से होता है। कब? जब सीरीज में कनेक्ट रहेंगे तब। तो कैलकुलेशन कर देना, तो कितना होता है, देखो ये 200 इंटू 200 जैसी की वजह से रख देते और डिवाइडेड बाय क्या हमारा 400 है। तो बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करना, ये 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो काट दिए, तो उनका कितना बचता है यहाँ पे 200 इंटू 2 बचा है, यानी कि ये हो गया हमारा 400 और डिवाइडेड बाय कितना, 4 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 वाट। तो अभी शॉर्टकट तरीका बताते हैं हम आपको। अगर ये तो हो गया मतलब कैलकुलेशन, ये हमने 100 वाट निकाल दिया, इसका आंसर बी है। शॉर्टकट तरीका ये होता है कि अगर पावर रेटिंग देखे और सबका सेम है, सबका क्या है, सेम है, और अगर सीरीज में लगा के तो क्या कर दो, जितने भी बल्ब, अभी यहाँ पे 2 बल्ब बोला है, अगर गलती से 2 की जगह अगर 3 बल्ब बोल दिए होते तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, रेटिंग कितना है उसका 200 है, रेटिंग कितना है उसका, वाट कितना है 200 है। तो अब 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर ढूंढ लेना है। बट अभी 2 बोला था तो क्या करना है, 2 से सिर्फ डिवाइड कर देना है, तो आंसर कितना आता है, 100 आता है। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, जिससे मतलब ये एक स्टेप में ही आप मतलब उंगली से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमारा काम था हमारा कॉन्सेप्ट बताना। तो इसका आंसर जब 2 बल्ब 200 वाट के अगर सीरीज में कनेक्ट है, उसका पावर कंजम्पशन कितना होगा, सिर्फ 100 वाट होगा। रेटिंग से कम होता है जब सीरीज में कनेक्ट है तब। क्यों? तो हमारे घर का कनेक्शन कैसे होता है, पूरा का पूरा पैरेलल में होता है। वही आप सीरीज में करके देखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं चलने वाला। क्यों? तो वोल्टेज क्या होता है उनका, कम होते जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था 100 वाट। तो यहाँ पे हम क्लास को इस रोकते हैं, और अगर आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिशियन पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्स है विद्युत ब्रह्मास्त्र करके, जो इलेक्ट्रिशियन का मास्टर थ्योरी का कोर्स है। टोटल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूरत पड़ती है सभी थियोरेटिकल अच्छे तरह से इस कोर्स में समझाया जाता है और समझाया जा रहा है। तो इसका अगर डिटेल आपको देखना है तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे अभी तक अगर मतलब ये जो पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई कमेंट है, आपको कोई डाउट है तो आपको क्या कर देना है, आपको कमेंट भी कर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और इसके बाद का अगर वीडियो देखना है तो इसके बाद वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।